Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको ऑटोकैड के अंदर क्लाउड की ऑप्शन बताने जा रहा हूं। अब कमांड से जाहिर है, नाम से जाहिर है क्लाउड, ये आपके पास बादल बनाएगा कुछ। अब बेसिकली इनका कुछ ऐसा स्पेशल यूज तो नहीं है ऑटोकैड के अंदर, लेकिन जस्ट आप हम इसको इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज हम बना रहे हैं, हमसे गलत हो जाए या हमने उसको रीफिनिशिंग किया है, उसको हमने रीचेक किया है, उधर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम वहां पर मिस्टेक के एरिया को शो करना चाह रहे हैं। यानी कि जो आपकी नई बुक बनेगी ड्राइंग की, अगर उसको जैसे ही आप पहली नजर देखेंगे तो वहां पर क्लाउड की शेप बनी होगी, आप समझ जाएंगे यार यहाँ पे कोई ना कोई खास पॉइंट है, कोई मिस्टेक थी, कोई प्रॉब्लम था। ठीक है, तो इसके लिए क्लाउड को यूज किया जाता है। तो आए एक्सपी अकेडमी पे हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मैं आपको बताता जाऊंगा, जब भी आप अपने पास अपनी फर्स्ट फाइल को ओपन करते हो, सबसे पहला काम यूनिट सेटअप्स करना। तो मैं हमेशा आपसे यही कहता हूं, ये मैं जस्ट इसलिए सेटअप कर रहा हूं कि आपकी आदत बन जाए यूनिट्स को कैसे सेटअप किया जाता है और क्यों सेटअप किया जाता है। ठीक है, तो मैंने इंजीनियरिंग फिट्स और रेंज दे दिया है, तो वहां वैल्यूज देने के बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूं। और यहाँ पे ये मैं आपको बताता जाऊं, अगर आप इन डीवीडीज की कंप्लीट इन इस वीडियो सीरीज की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, हमारे इन दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स, क्लाउड्स हमारे पास कहां से आता है? आप ड्रॉ में आ जाएं तो रीजन के पास जो नेक्स्ट ऑप्शन वो क्या है, आपके पास क्लाउड्स की है। अगर अपने माउस को आप इधर छोड़ें तो यहां पे भी आपको देखें, स्क्रीन एरिया पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये नीचे हेल्प के अंदर कि क्लाउड्स क्या काम कर रहा है। ठीक है, और अगर आप इसके सेंटेंस को पढ़ें तो डेफिनेटली आपको शो हो जाएगा क्लाउड्स कैसे काम करता है। तो मैंने क्लिक किया, अब क्लाउड के ऊपर आप क्लिक कर दें। क्लिक कर देने के बाद आप इसको एक पॉइंट दें और अपने माउस को आप घुमाते जाएं, घुमाते जाएं। जैसे जैसे अपने माउस को आप आगे लेकर चलते जाएंगे, आपके पास बादल नुमा शेप बनती जाएगी, और जैसे आप इसके पास आएंगे तो ये आपको खुद ब खुद इधर कैच कर लेगा। ठीक है, तो इसने मुझे इधर कैच कर लिया है। फिर देखिए मैंने क्या किया, आप वापस इधर आ जाएं, क्लाउड के ऊपर क्लिक कर दें। आपने इसको एक पॉइंट दे दिया, अब आप इधर आगे की तरफ चलते जाएं और जैसे ही आप आखिर में आएंगे ये आपको इधर से कैच कर लेगा। ठीक है, इसके लिए आपके पास स्नैप्स का ऑन होना जरूरी है। स्नैप्स पे देखिए, राइट क्लिक करें, सेटिंग्स में जाएं और ये तमाम ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्टेड होना जरूरी है। ओके कर दें। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास हुआ क्या है। मेरे पास कुछ ये आर्क्स बनी है। आर्क की डिटेल मैं आपको पहले ही बता कर आ चुका हूं, लेकिन यहाँ पे ऐसा इनका यूज नहीं है। जस्ट आप इनको मूव कर सकते हो, ऊपर से नीचे लेकर जाना चाहें, जिस तरफ आप इसको चेंज करना चाहें उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली यूज उस वक्त होता है जब आपके पास कोई दो लाइनें हैं, आप यहां पे जा रहे हैं, कोई मिस्टेक थी, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, क्लाउड के ऊपर जाएंगे, क्लिक कर देंगे और इसको एक पॉइंट दे दें और वापस आप इसी जगह पर आगे इसको दूसरा पॉइंट दे देंगे। ठीक है, क्लिक कर दें तो आपके पास ये ऑप्शन एंड हो जाएगी इधर। सही, अब इसके अंदर कुछ और डिटेल्स है, उनको हम देखते हैं तरतीब से। आप वापस इधर आ जाएं, क्लाउड के ऊपर क्लिक कर दें। अब क्लिक करने से पहले पहले आप इसकी लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट जो लेंथ आपके पास आ रही थी इसकी, वो 0.5 और 0.5 की है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए आपको एंटर करना होगा या इधर क्लिक कर दें। आप क्लिक करें, यहां पे मैंने क्लिक किया, उसको देता हूं 1, एंटर और 1, यानी कि मैं इसको मिनिमम भी 1 रखना चाहता हूं, मैक्सिमम भी 1 रखना चाहता हूं। अब आप देखें, अब आपके पास पहले की निस्बत बहुत बड़े क्लाउड्स ड्रॉ हो रहे हैं। और जैसे आप इधर चले जाएं, इसे क्लिक कर दें तो आपके पास ये देखिए क्लोज हो चुका है। ठीक है, इससे मजीद बड़े बनाना चाह रहे हैं क्लाउड्स को आप, वापस आप क्लाउड के इधर चले जाएं और आर्क लेंथ के ऊपर आप क्लिक कर दें। आप इसे कहते हैं 3 और 3, अब बस एक पॉइंट दें तो देखें आपके पास ये उससे भी बड़े आपके पास शेप में बने हुए आ जाएंगे। सही, तो आप जो भी इसको वैल्यू देंगे उसके मुताबिक क्लाउड अपने आप को बड़ा या छोटा करता जाएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपसे परफेक्ट क्लाउड्स नहीं बन रहा, तो आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। यानी कि मैंने एक अपने पास ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, मैं चाहता हूं ये जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको मैं क्लाउड कन्वर्ट कर दूं। तो आप ड्रॉ के अंदर आ जाएं और क्लाउड के ऊपर आ जाएं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट की। आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें और जस्ट आकर इसको देखें, कहते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसे सिंपली आप एंटर कर दें तो ये क्लाउड आपके पास इधर बने हुए आ जाएंगे।
इस तरह से अगेन मैं यहां पर सर्कल ही बनाना चाहूंगा। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हो तो फिर आप क्या करेंगे, अगेन इधर आ जाएं, क्लाउड ही उठा लें और ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, इसको सिलेक्शन दे दें और यहां पर ऑप्शन है रिवर्स डायरेक्शन, यस और नो। अगर नो पहले था तो ये था, अब मैं इसे यस कर देता हूं तो क्या होगा, आपके पास ये इसको उल्टा देगा। तो जस्ट मैंने यस के ऊपर क्लिक कर देना है, ये अपने कीबोर्ड से वाई एंटर कर देना है, तो आपके पास इसको ऐसे करके दे देगा। अब आपके पास इसकी शेड्स भी डिफरेंट हैं दो। जब आप क्लाउड के ऊपर जाते हैं, आपके पास ऑप्शन है स्टाइल की, आप स्टाइल के ऊपर क्लिक करें। हमारे पास एक नॉर्मल स्टाइल है और एक ग्राफी स्टाइल है। नॉर्मल स्टाइल क्या है, ये जो मेरे पास काम कर रहा है, ये स्टाइल मेरा नॉर्मल होता है, या जो अभी तक शेड्स बनी हुई है आपने देखी है, ये आपके पास नॉर्मल स्टाइल की है। अब ग्राफी स्टाइल क्या है मेरे पास, वो देख लेते हैं। अगेन आपको क्लाउड के ऊपर ही जाना होगा और यहां पे क्लिक कर दें क्लाउड्स के ऊपर, और अब मैं स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देता हूं और मैं ग्राफी उठा लेता हूं। अब बस एक पॉइंट दें तो जस्ट ये आपके पास देखिए कर्व्स बनाकर ले आता है। तो ये जो कर्व बनती हैं, तो ये आपके पास स्टाइल की दूसरी फॉर्म है, ये इसका दूसरा स्टाइल है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगेन ड्रॉ के ऊपर आए और अगेन क्लाउड के ऊपर क्लिक कर दें और स्टाइल के ऊपर आ जाएं और यहां से मैं नॉर्मल उठा लेता हूं, तो मेरे पास फिर ये देखें क्लाउड्स नॉर्मल बने हुए आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर मैंने आपको बताया क्लाउड्स को आप कैसे यूज करते हो। मैं फिर मैं आपको बताता चलूं, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए अभी आपको हमें कॉल करना होगा 0343901779 या 0347943001 पे आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी वज़रिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं, स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।